न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल के रेलपार अंचल के एक मंदिर में भगवान शिव के नंदी की मूर्ति को द्वारा दूध पीने की अफवाह से मची सनसनी, दूध पिलाने को उमड़े लोग। रानीगंज में मिलावट का पर्दाफाश, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने छापा मारकर किया खुलासा, आटा के साथ सत्तू की हो रही थी मिलावट। जामुड़िया में गैस सिलेंडर में विस्फोट से घर का एक हिस्सा गिरा, एक बच्चे और एक महिला की मौत, 4 घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। आसनसोल दुर्गापुर के व्यवसायियों और उद्योगपतियों के लिए आई बड़ी खबर, अब ADDA ही पास करेगा प्रोजेक्ट व प्लानिंग, AMC और DMC से मंजूरी की जरूरत नहीं। अपने देश भारत में समय समय पर भगवान की मूर्तियों के दूध पीने की खबरें आती रहती है। अब 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक मंदिर में भगवान शिव के नंदी की मूर्ति द्वारा दूध पीने की अफवाह उड़ी थी। उत्तर प्रदेश की यह हवा गंगा की मैदानी इलाके से होते हुए बुधवार को आसनसोल पहुंच गई। मजे की बात है कि इस घटना में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में शांति लाने का कनेक्शन भी जुड़ गया है। आसनसोल रेलपार के वार्ड नंबर 23 के श्रीनगर इलाके के शिव मंदिर में भगवान शिव के नंदी की एक छोटी मूर्ति द्वारा दूध पीने की खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई है। दोपहर बाद 1 बजे से मंदिर में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। खबर पाकर इलाके की पार्षद CK रेशमा रामाकृष्णन भी पहुंची। उनके मुताबिक पहले तो उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्हें स्वयं नंदी की मूर्ति को दूध पिलाने की कोशिश की। इसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको उनकी बात ही सुनाते हैं। আজকে সকাল থেকে যারা এখানকার যত মা বোনেরা আছেন সবাই কিন্তু মন্দিরে একটা পুজো দিতে সবাই দেখছে যে একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার হওয়ার চান্সেস আছে রাশিয়া ইউক্রেন নিয়ে, তাই জন্য সবাই একটা ভয়ভীত হয়ে পুজো দিতে এসেছিল। সবাই যেন সুস্থ থাকে, সব কিছু ঠিক থাকে, শান্তি যেন থাকে। তখনই দেখা গেল একটার সময় যে আমাদের যে নন্দী বাবা আছেন এখানে উনি জল গ্রহণ করছেন। যেই এই খবরটা ছড়িয়ে গেল পুরো পাড়াতে, সবাই এক একবার করে আসছে, কেউ জল দিচ্ছে, কেউ দুধ দিচ্ছে। আর আমাদের পুরোহিত মশাই এখানকার উনি কন্টিনিউয়াস 1টা থেকে মন্ত্র জাপ করছেন যেন আমাদের পুরো এনভায়রনমেন্টটা শান্তিভাবে থাকুক, কোনো যুদ্ধ যেন না হোক। আর যেটা ইউক্রেন আর রাশিয়ার মধ্যে যেটা চলছে সেটা যেন আমাদের কারোর এফেক্টেড না হোক, শান্তি থাক, সারা দুনিয়া যেন ভালোভাবে থাকুক। তো এসে পড়ে কি দেখতে পারলাম? এসে আমি নিজেই দেখুন ভগবানকে খুব মানি, আস্থা আছে, এসে নিজেও একটা চেষ্টা করলাম যে সত্যি কি নন্দী বাবা, যেহেতু সায়েন্টিফিক রিজনসও অনেক থাকে, কিন্তু নিজে একবার দিয়ে দেখলাম, একবার না 2বার না 4বার দেখলাম যে উনি দুধ জল সব গ্রহণ করলেন। এই বিশ্বাস এখনও এটা মানি যে ভগবান তো আছেন, কলিयुग হলে কি হবে, ভগবান কিন্তু আছে। श्रीनगर शिव मंदिर के पुजारी शिवानंद पांडे ने कहा कि वह दोपहर से ये सब देख रहे हैं। उनका यह भी तर्क है कि शायद रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग को शांत कराने के लिए ऐसा चमत्कार हो रहा है। हम यहाँ सुबह से देख रहे हैं, 1 बजे से लेकर के भीड़ लगी हुई है। कोई दूध दूध पिला रहे हैं, कोई जल पिला रहे हैं, और सुबह से ही 1 बजे से ही कार्यक्रम चालू है। ऐसे तो पूजा तो सुबह से ही हो रहा है, लेकिन ये पीने वाला कार्यक्रम 1 बजे से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। यूक्रेन और रसिया के जो युद्ध चल रहा है, इसको शांति के लिए यहाँ पर सब इकट्ठे होकर के शांति के लिए चाह रहे हैं, और अब लगता है कि अब शांत हो जाएगा। रानीगंज थाना अंतर्गत केजी लेन स्थित एक आटा चक्की में मिलावटी सत्तू और बेसन बनाने की खबर मिलने पर ईडी ने छापेमारी की। इन्फोर्समेंट विभाग के एक उच्च अधिकारी रानीगंज थाना की पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। छापामारी के दौरान लगभग 60-70 बोरा मिलावटी बेसन और सत्तू जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन और इन्फोर्समेंट विभाग के अधिकारियों के अभियान में सहयोग के लिए खाद्य आपूर्ति निरीक्षक के अधिकारी मौके पर पहुंचे, सामान के सैंपल लिया। उसी दिन ACP इन्फोर्समेंट ब्रांच सीता दत्ता ने कहा कि उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर इस विशेष ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इन्फोर्समेंट विभाग के एक विशेष टीम ने बाजार में इन मिलावटी सामग्री की आपूर्ति की जांच शुरू कर दी है। इस विशेष अभियान के दौरान इन्फोर्समेंट विभाग के अधिकारियों ने कंपनी के मालिक से पूछताछ शुरू कर दी है। রেট আগের ব্যাপারে জানি না, কিন্তু এইটা এখানে ওরা বেসনে অ্যাডাল্টারেশন করে। পেছনে অনেক গুদাম আছে, সেই গুদামে অনেক বস্তা মাল আছে।
এবং আমরা ফুড ডিপার্টমেন্টের আমাদের সাথে ফুড সেফটি অফিসাররা এসেছিলেন, ওনারা স্যাম্পেল নিয়েছেন। এবার সব মালগুলো আমরা সিজ করে নিয়ে যাব, এবার টেস্টের রেজাল্ট আসবে, তারপরে ওনাদেরকে ফাইনালি এই সব মালগুলো আমাদের ডিসপোজ করতে হবে আর ওনাদের যেই রকম সাজা হবে। ওনারা দোকানের উপর বাজারের উপর এরকমভাবে মিলাওয়াট করতেন, অ্যাডাল্টারেশন করতেন। ফুড অ্যাডাল্টারেশন তো আমরা সবাই এই ফুড প্রোডাক্টসগুলো কনজিউম করি। যদি এরকম মানে মিক্সড প্রোডাক্টস খাই, অলরেডি আমাদের চারপাশে অনেক ভেজাল দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে না, সেগুলো ঠিক নয়। শরীরের পক্ষে, আমাদের সাধারণ লোকের পক্ষে, মানে আমাদের লফুলিও ঠিক নয়, আমাদের আইনও সেটা পারমিশন দেয় না। এবং এমনি আমরা সবাই জানি যে এগুলো আমাদের শরীর স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক। जामुड़िया थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव स्थित गौतम मंडल के घर में मंगलवार की रात गैस सिलेंडर फटने से छत गिर गई। छत के मलबे में दबने के कारण घर के 6 सदस्य घायल हो गए। घायलों को पहले बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन यहां स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में डॉक्टरों ने 10 वर्षीय रूपम मंडल को मृत घोषित कर दिया और 5 सदस्यों को भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान 30 वर्षीय गौतम मंडल, 38 वर्षीय मालती मंडल, 30 वर्षीय चिंता मंडल, 20 वर्षीय साधना मंडल और 65 वर्षीय नंदरानी मंडल के रूप में हुई है। वहीं बुधवार को प्राप्त खबरों के अनुसार मालती मंडल की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तरह इस घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। আমি কারখানা থেকে আসছি, এসে কোথায় চান টান করে আমি প্যান্ট জামা কাপড় জামা ছেড়ে একটা ঠাকুর নাম করবো করে বসেছি। সেই সময় একটা আওয়াজ হলো, এত জোর আওয়াজ হলো যে মনে কী হয়ে গেলো, দৌড়ি বেয়ে এসে দেখছি না এই ব্যাপার আওয়াজ উঠছে, পুরো আওয়াজ চিৎকার করছে। আমি এসে দেখছি না এই সব ঢাকা আছে, তার দিকে আস্তে আস্তে কোনো রকম দৌড়িয়েছি আমি আর সবাই আর গ্রামের লোক সবাই এসে তাদেরকে বার করার জন্য হেল্প করলাম, করলাম, আমরা চেষ্টা করলাম, বার করে এবার গাড়ি টাড়ি ডেকে তাদেরকে হসপিটাল পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলাম। কজনের চোট লেগেছে? প্রায় 7-8 জন। কি কারণে বিস্ফোরণ বলতে পারবেন? এটাও হয়েছে শুধু একটা ছোট্ট গ্যাস সিলিন্ডার থেকে বাস্ট হয়েছে। পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল। যার ঘর কি নাম, কি করেন? দয়াময় মণ্ডল। উনি কি করেন? কি বেকার ছিল, কিছুই করে না, বেকার। ক্ষতি কি হয়েছে? ক্ষতি একদম ঘরের বলতে ঘরের যাবতীয় জিনিস ক্ষতি হয়েছে, প্লাস মানুষগুলোর ক্ষতি হয়েছে, পা হাত ভেঙে গেছে পুরো। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। डीपीएस आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। डीपीएस आसनसोल, एथोरा, NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी PN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। PN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। PN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता PN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS 2 व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। दुर्गापुर की बनफूल सरणी में 2 महिलाएं अपने दिलेरी के बल पर एक बड़े हादसे के शिकार होने से बच गई। इस घटना से दुर्गापुर के सागर भंगा के पास बनफूल सरणी में व्यापक उत्तेजना पैदा हो गई। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पीड़ित महिलाओं का आरोप था कि यहाँ खस्ता हाल सड़क है, इस पर जान जोखिम में डालकर लोग चलते हैं। वहीं दूसरी ओर डंपर और लॉरी ओवरटेक करते हैं, जिससे आज दुर्घटना होते होते बची। इনি সুন্দর সাইড আসছিলেন মাঝ রাস্তা দিয়ে, আমি বললাম আপনি একটু সাইড হয়ে যান, এরকম করে যাবেন না। আসছিলেন, যখনই উনি সাইড হয়ে গেলেন রাস্তাটা তো স্পেস হয়ে গেল, এই ট্রাকটা ওভারটেক করলো। আমি বাবাকে ডাকলাম শিগগিরই ওভারটেক আটকাও, থেমে গেল। ওই যে উনি 4 নম্বরে ছিলেন, ওই লোড গাড়িটা এখানে আসছে। হ্যাঁ, ওই লোড গাড়ি যদি একবার সামনেটা এই লোড গাড়িটা যদি এখানে এসে পড়ে যায় তাহলে কে আটকাবে? হ্যাঁ, একচুয়ালির জন্য বেঁচে গেল। কি হতো আজকে নয়, নিত্যদিনের এই বারবার বলি যে ওভারটেকের রাস্তা, এটা ওভারটেকের রাস্তা নয়, ওভারটেক করবেন না, কিন্তু কেউ শোনে না। কিছুতেই যেতে পারে না, আমরা যেতে দেব না। পুলিশ এসেছে? হ্যাঁ, পুলিশ এসেছে, পুলিশ সাইডে এসে মজা দেখছে, যেরকম বাকি তো অপরাধী দেখেছে আজকে সেরকম অপরাধী। स्थानीय युवक जहांगीर ने कहा कि शिकायत की गई है कि सड़क पर रोजाना वाहन तेज गति से आवागमन करते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। आने के बाद गाड़ी ओवरटेक करके निकला है, उसको मना कर रहा कि गाड़ी रुको रुको, দুটো মেয়ে ছিল বারণ করছে, তাও মানে ওভারটেক করে বেরাচ্ছে। তাহলে এইটা ব্যাপার হয়েছে, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত। হ্যাঁ, এখন বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত। এই রাস্তার অবস্থা কিরকম আছে? এই রাস্তার অবস্থা অনেক খারাপ আছে। টোল ট্যাক্স নেয়, টোল ট্যাক্স নিচ্ছে, কিন্তু রাস্তা হচ্ছে না। কত টাকা নিচ্ছে? কতদিন ধরে এরকম রয়েছে? কত টাকা নিচ্ছে? কোনো জায়গা 300, কোনো জায়গা 150, 100 এরকম করে। এই রোড आसनसोल दुर्गापुर के व्यवसायियों और उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है। उनकी वर्षों की मांग अब पूरी हो गई है। दरअसल अब आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ADDA के एरिया में अगर कोई उद्योगपति अपनी फैक्ट्री लगाना चाहे या दूसरी तरह के बिजनेस यूनिट करना चाहे, तो अब उसे 2 जगहों से अपने प्रोजेक्ट को पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुधवार को ADDA की एक महत्वपूर्ण बैठक में इस पर फैसला लिया गया। अब ADDA ही उस प्रोजेक्ट या प्लानिंग को अपने स्तर से मंजूरी दे देगा। पहले अगर कोई आसनसोल के ADDA एरिया में यूनिट लगाना चाहता था तो उसे ADDA के साथ ही आसनसोल नगर निगम में अपनी प्लानिंग को पास कराना होता था, लेकिन अब ADDA ही उसे पास कर देगा। इसी तरह से अब दुर्गापुर के ADDA एरिया में लगने वाले यूनिट को दुर्गापुर नगर निगम से पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठक में यह फैसला राज्य सरकार के गाइडलाइन के तहत लिया गया है। इस बैठक में ADDA के चेयरमैन तापस बनर्जी, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, आयुक्त नितिन सिंघानिया तथा दुर्गापुर की मेयर अनिंदिता मुखर्जी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त नितिन सिंघानिया ने बैठक में लिए गए फैसले के संबंध में विस्तार से बताया। इंडस्ट्रीज जो हमारे यहाँ हैं उनको और उनका जो है प्रोसेस और इजी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत, और साथ साथ उनका प्रमोशन हो और कोई असुविधा ना हो। तो उसको दिमाग में रखते हुए ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने एक सहूलियत दी है कि कोई भी इंडस्ट्री जो कि ADDA लैंड में है, ADDA लीज्ड आउट लैंड में अगर होगी, और वो अगर कोई भी बिल्डिंग प्लान के लिए करते हैं और डेवलपमेंट परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले अलग अलग AMC या DMC और साथ साथ ADDA में अप्लाई करना पड़ता था, और दोनों में करने के कारण थोड़ा समय ज़्यादा लगता था। तो डिपार्टमेंट के निर्देश अनुसार अब हम क्या है, ADDA लीज्ड आउट लैंड में कोई भी इंडस्ट्री के लिए ADDA ही बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करेगी, और जिसको आज हमारी बोर्ड ने रेटिफाई किया। और हम एक
प्लान अप्रूवल कमेटी बनाए हैं, जिस कमेटी के तहत कोई भी ऐसा प्रपोजल आएगा तो इमीडिएटली उसको सर्वे कर कर अगर वो एलिजिबल होगा तो अप्रूव किया जाएगा, और उससे बिल्डिंग प्लान सैंक्शन से जो फंड्स हमारे पास आएगा वो हम एएमसी या डीएमसी को इमीडिएटली डिपॉजिट कर देंगे। आसनसोल नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया ने बुधवार को आसनसोल नगर निगम कार्यालय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर और इसके लिए आवंटित राशि के सही तरीके से और सही समय पर खर्च करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नितिन सिंघानिया ने बताया कि नगर निगम का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फंड आया है, उस फंड को किस तरह सही जगह एक निश्चित समय सीमा के अंदर उपयोग किया जाए, इस पर चर्चा की गयी। आसनसोल नगर निगम में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो एयर क्वालिटी है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम जो है फंड्स हमें दिए गए हैं, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन, समय पर काम, इसको लेकर एक रिव्यू हुआ आज, और इसके तहत बहुत तरह के काम हम कर रहे हैं। हमारे जो पॉट रोल्स है उनका रिपेयर कर रहे हैं, कुछ नए रास्ते बना रहे हैं, साथ साथ हम कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोक्योरमेंट्स कर रहे हैं। रास्तों में जो है एयर पोल्यूशन कम हो, इसके लिए ट्रैफिक के साथ, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर ट्रैफिक को स्मूदन अप कर रहे हैं, और जो हमारा स्टेबल बर्निंग होता है जो खेत में, उसको रोकने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। तो पूरा का एक रिव्यू था, और आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 उसका जो ड्राफ्ट माइक्रो प्लान है उस पर आलोचना हुई और वो फाइनलाइज किया गया। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स। आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा,
और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। थोड़ा पड़ा रास्ता रिपेयर करते হবে। आसनसोल नगर निगम के 38 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस कमेटी और वार्ड पार्षद मीना कुमारी हांसदा के नेतृत्व में सड़क निर्माण और जलापूर्ति करने की मांग पर काली पहाड़ी कोलियरी प्रबंधक का घेराव किया गया। गौरतलब है कि ईसीएल के काली पहाड़ी कोलियरी के ओसीपी खदान के कारण डंपर और ट्रकों की आवाजाही से काली पहाड़ी क्षेत्र का रास्ता खराब हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने पिछले 1 वर्ष से इस रास्ते के निर्माण के लिए कोलियरी प्रबंधक से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन प्रबंधन अभी तक सड़क निर्माण करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि प्रबंधन ने यह आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण का कार्य मार्च माह के पहले सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन जब कार्य शुरू नहीं हुआ तो उत्तेजित नागरिकों ने तृणमूल कांग्रेस के झंडे तले बुधवार को कोलियरी प्रबंधक का घेराव किया। घेराव के दौरान आंदोलन कर रहे टीएमसी के वार्ड अध्यक्ष मनोज हाजरा ने बताया कि ईसीएल के काली पहाड़ी कोलियरी के ओसीपी खदान के कारण डंपर और ट्रकों की आवाजाही से काली पहाड़ी क्षेत्र का रास्ता खराब हो गया है, जिसके निर्माण को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। এখানে যে আমাদের ইসিএলের ওসিপি রয়েছে, সে ওসিপি প্রচুর রেজিং করে করে আমাদের 1 বছর ধরে, যখন আমাদের বিধানসভা ভোট হয়েছে সেই সময় থেকে আমাদের রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ এবং বড় বড় গাড়ি নিয়ে এখানে পারাপার হওয়ার জন্য রাস্তাটা খারাপ হয়েছে। আমাদের দাবি ছিল যে আমাদের রাস্তা এবং জলের ব্যবস্থাটা একটু করে দিলে ভালো হয় ইসিএলের তরফ থেকে, কেননা ওনারা এখান থেকে ইনকাম করছে, এখান থেকে সব করছে, লোকাল ইয়েটাকে দেখা তাদের কর্তব্য। কিন্তু বলার পরেও আমাদের সময় দেওয়ার পরেও সে সময় বারবার পিছিয়ে যায় এবং মার্চ মাস লাস্ট সময় দিয়েছিল যে ফার্স্ট উইকে কাজ শুরু হবে, সেইটাও বলছে এখন হয়নি, সেটা এখনও পেপার ওয়ার্কস হয়নি। वहीं वार्ड पार्षद मीना कुमारी हांसदा ने बताया कि 15 दिनों के भीतर हमारी मांगों पर कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे लोग वृहद आंदोलन शुरू करेंगे। যত তাড়াতাড়ি হোক সেটা ঠিক করার জন্য ব্যবস্থা করার জন্য হ্যাঁ আশ্বাস দিলেন, যে বললেন ঠিক আছে আপনারা একটু জিএমআর সাহেবের সাথে আপনারা বসুন একদিন, তারপর 15 দিনের মধ্যে কাজটা 15 দিন মধ্যে কাজ আরম্ভ না হলো তারপর আমরা আন্দোलन करते ही হবে। प्रबंधक ने आश्वासन दिया कि 15 दिन के भीतर सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं पंप जलने के कारण जलापूर्ति ठप था, लेकिन शुक्रवार तक पंप बन जाएगा और जलापूर्ति भी शुरू हो जाएगी। প্রথম কথা বলেনি যে আমরা প্রেসকে নই যে প্রেসকে কিছু জানাবো, মানে আমরা অথরিটি নই যে প্রেসকে আমরা কোনো কিছু বলবো। যেটা নিয়ে এসেছিলেন সেটা হচ্ছে এখানকার এক রাস্তা নিয়ে, রাস্তা রিপেয়ারিংয়ের জন্য ওরা এসেছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে খুব সৌহার্দ্য আলোচনা হয়েছে এবং উচিত কারবাই করে নেওয়া হবে। জলের জন্য সমস্যা আছে সেটাও বলেছেন উনি। হ্যাঁ, জলের জন্য সমস্যাটা আজকেই পাম্প চালু করার জন্য লাগানো হয়েছে, আশা করি শুক্রবারের মধ্যে পাম্প চালু হয়ে যাবে। आसनसोल सब डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जॉइंट महासचिव अनिल कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर, विधान उपाध्याय और चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अनिल कुमार मुखर्जी ने बताया कि एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल आज निर्वाचित मेयर और चेयरमैन को सम्मानित करने के लिए आए थे। क्रीड़ा संस्था থেকে কর্পোরেশনে আমাদের নতুন মেয়র হয়েছেন মিস্টার বিধান উপাধ্যায়, ওনাকে এবং আমাদের যে চেয়ারম্যান হয়েছেন আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি অমর চ্যাটার্জি, এনাদিকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য এসেছিলাম। তার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে অভিজিৎ ঘটককেও সম্বর্ধনা দেওয়ার ছিল, কিন্তু উনি বিশেষ কারণে আজকে আসতে পারবেন না, কিছুক্ষণ আগে ফোন করে আমাদেরকে জানালেন। आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद एसएम मुस्तफा ने बुधवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के कक्ष में जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान एसएम मुस्तफा ने कहा कि आज वे खुले मन से मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात करने के लिए आए थे और उनके वार्ड में कुछ समस्या थी जिसको लेकर चर्चा की गयी। आज मेरा पहला दिन कारपोरेशन में हमने पैर रखा, तो सबसे पहले हम सोचे कि मेयर साहब को जो खुला मन से बोला कारपोरेशन खुला रहेगा, तो हम भी खुला मन से आए, उनको तो गुलदस्ता दे दिए और उनको हमारा बात दिया, ये बोले कि ऐसे ही खुला मन रहना चाहिए जैसे आज खुला मन है। तो हम लोग 5 साल तक उनका साथ में रहना है। बाकी का दिन अगर यदि बंद मन होगा तो फिर हम लोग बंद मन करेंगे। अभी खुला मन है उनका और अच्छा आश्वासन भी दिए, बुलाओ बात करेंगे।
तो पहला काम चूँकि हम आए तो धार्मिक काम से ही शुरू किए। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद की पश्चिम बर्धमान जिला समिति के एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा बुधवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अनुसूचित जाति के इलाकों में पेयजल की आपूर्ति, आवास योजना के तहत घर बनाने और सड़क बनाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के बाद संस्था के अध्यक्ष सुमित कुमार दास ने बताया कि आज पश्चिम बर्धमान अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद की तरफ से मेयर विधान उपाध्याय को सम्मानित किया गया और अपनी कुछ मांगे रखी गयी। अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद बर्धमान जिला कमिटी जो আমরা অর্গানাইজেশন করি এসসির ব্যাপারে সেই ব্যাপার নিয়ে আমরা আমাদের যে মেয়র সাহেব বিধান উপাধ্যায় তাকে আমরা সম্বর্ধনা জানাতে এসেছি। কারণ আগামী দিন তার শুভ কামনা করছি যাতে আমাদের দলিত সমাজে যেসব কাজগুলো এখনও বাকি পড়ে আছে সেই করাতে যাতে আমরা করতে পারি তাই আমরা আবেদন রাখলাম যে একদিন এসে আমরা তার সাথে কথা বলে আমাদের যে সকল ডিমান্ডগুলো আছে সেগুলো আমরা তাকে জানাবো। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद।